अभी मैं एक हफ्ते से दक्षिण भारत के दौरे पे था। हमारी जो विधानसभा की कमेटी है, एस्टीमेट कमेटी, उस कमेटी का दौरा था। तो उसके बाद मैं जब आया तो 15 तारीख को हमने कुमारसैन में खेकर जगह है, वहाँ जो है गौशाला का लोकार्पण किया। और पिछले कल मेरी ऑफिसर्स और काफ़ी लोगों से मीटिंग थी। और आज जो है हमने 3 जगह पे जो है भूमि पूजन किया सड़कों का। एक मानल से नावर जो क्याटू पंचायत के अंतर्गत आता है, दूसरा नागजुबड़ से करियाल्टू, ये कंदरू पंचायत के अंतर्गत आता है, और NH 5 से गड़ेगल, ये कलजार पंचायत में जो है आता है। इन पंचायतों में ये जो 3 रोड काफ़ी समय से लंबे थे और आज हमने भूमि पूजन किया है और काफ़ी संख्या में वहाँ लोग आए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन रोड्स के बनने से जो है जो इन पंचायतों की लोगों की बहुत पुरानी डिमांड थी वो जो है पूरी हुई। सर, गौ सदन जो खुला है उसमें कितनी कैपेसिटी है और वहाँ की देखरेख कैसे होगी? अगर कोई आवारा पशु है वहाँ छोड़ता है, क्या उसका सिस्टम बना, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। देखिए, अभी जो गौ सदन बना है उसकी कैपेसिटी 125 के लगभग है। तो उसमें वहाँ जो है कमेटी का गठन हुआ है, जो कमेटी जो है गौ सदन की देखरेख करेगी। और आने वाले समय में हम इस कैपेसिटी को बढ़ाने वाले हैं। अभी हमारी जो प्राथमिकता है कि जो हमारे नेशनल हाईवे में हमारे जो पशु हैं उनको हम जो है वहाँ आश्रय दें, और उसके बाद जो भी स्थान बचता है तो निश्चित तौर पे जो कमेटी है वो फैसला करेगी। लेकिन क्योंकि मैंने देखा जब गौ सदन हमारा बना तो बहुत सारे लोगों ने घर से भी अपने जानवर जो पशु थे वो निकालने शुरू कर दिए। तो ये बात उचित नहीं है। अभी तो पहले तो हमको अपने जो रोड्स हैं वो सारे क्लियर करने, और मैंने तो ठेयोग में भी मैं काफ़ी अरसे से जहाँ भी दौरे पे जा रहा हूँ, मैंने ठेयोग में भी ये बात कही है कि कोई उचित स्थान हमें अगर मिलता है तो हम यहाँ भी गौ सदन का निर्माण करना चाहते हैं। हालांकि हमारे ठेयोग के समीप यहाँ जो है एक गौशाला चल रही है, हालांकि वो बहुत छोटी है, लेकिन यहाँ भी बड़ी गौशाला बनाने की ज़रूरत है। क्या वो अभी सरकार के तहत जो स्कीम है उसके तहत चलेगी या निजी संस्था द्वारा वो चलाई जाएगी? जो गौशाला है कौन सी जो अभी जिसका लोकार्पण किया है? नहीं, वो एक कमेटी बनती है, वो एक कमेटी का वहाँ लोकल जो लोग हैं उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। उन्होंने उस कमेटी का गठन किया है और उस कमेटी का जो है एग्रीमेंट जो है सरकार से हो, और सरकार भी जो है वहाँ मदद करेगी। और जो सरकार गौ सदनों को मदद करती है, उसके अलावा जो स्थानीय लोग हैं या कोई और मदद करना चाहें तो वो वहाँ उस गौशाला को चलाने में मदद करें। देखिए, वापस चलेंगे हम। पानी का मुद्दा जो है बड़े ज़ोरों शोरों से पिछले दिनों उठा है और बड़ा घोटाला देखने को सामने आया है। इन दिनों आप आउट ऑफ स्टेशन भी रहे हैं, हालांकि सरकार की तरफ से जांच कमेटी भी है, वो भी जांच कर रही है, लेकिन लगता नहीं है कि सच में लोगों को पानी की दिक्कत थी और उस दिक्कत के बीच अधिकारियों की लापरवाही कहें या कुछ भी कहें, लेकिन लोगों को तो खामियाजा भुगतना पड़ा। और साथ में जो एक बड़ा अमाउंट जो है ठेकेदारों को दिया गया है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे ये लगता है कि ये क्षेत्र की बदनामी हुई, ये हमारे क्षेत्र की जो है बदनामी हुई है। और हालांकि जब मैं यहाँ प्रेस क्लब आया था तो मेरे ध्यान में ये बात आई थी और उस वक्त मैंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही थी कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और इसकी पूरी जांच होगी। उसके तुरंत बाद मैंने उसी दिन
हमारे जो एसटीएम है उनसे मेरी बात हुई और एसटीएम महोदय ने 4 दिसंबर को बाकायदा जो है चिट्ठी निकालकर जांच के आदेश दिए। अब जांच की एक प्रक्रिया होती है। मेरे जो एक्सिन्स थे उनसे भी बात हुई। एक्सिन्स का ये कहना था कि इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि ये डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत ये मामला आता है, उनका ये कहना था। लेकिन जांच की प्रक्रिया जो है चल रही थी और बाद में कुछ हमारे जो विपक्षी दल है उन्होंने भी इस बात को उठाया, उठाना भी चाहिए, क्योंकि क्षेत्र की बात थी। क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष को भी पूरा अधिकार है कि वो जहाँ भी इस तरह की बात हो वो इस बात को रखे। और मैंने स्वयं जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, जिनके पास जल शक्ति विभाग भी है, उनसे मैंने बात की कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और आपने देखा कि सबसे बड़ी कार्रवाई हुई। हालांकि दूसरे क्षेत्र है, वहाँ भी इस तरह के कई घोटाले सामने आते हैं, लेकिन जितने बड़े स्तर की कार्रवाई ठियोग में हुई है उतनी शायद कहीं नहीं। क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि 0 टॉलरेंस मेरा भ्रष्टाचार के प्रति। और आपने देखा कि 10 अधिकारी जो है निलंबित किए गए और उसके बाद विजिलेंस की जांच चल रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो विजिलेंस की जांच है उसमें जो है तथ्य सामने आए। और हालांकि जो भी जांच अधिकारी हैं, मैंने तो उनसे बात नहीं की, मुझे पूरी उम्मीद है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। और एक बात मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि जो भी इसमें संलिप्त है उन्हें निश्चित तौर पे जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ज़्यादा मैं इसलिए नहीं कहना चाहता, अभी जो है जांच के दायरे में, क्योंकि मैं नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू गिव एनी ओपिनियन, तो उससे जांच प्रभावित हो सकती है। लेकिन मैंने ये बात ऑन रिकॉर्ड भी कही कि मुझे जो है प्राइमा फेसाई, मैंने खुद कहा, मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं इसमें घोटाला हुआ है। और खाली ये हमारा क्षेत्र नहीं है, हमारा सुमटी का क्षेत्र है, वो भी इसके अंतर्गत आता है। ये बात अलग है कि ठेव का नाम ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है क्योंकि सब डिवीज़न यहाँ है। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में देखेंगे आप कि बहुत सारे जो इश्यूज है जिसमें मुझे लगता है कि करप्शन है वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं होगी और इस पे जो है कार्रवाई। कुलदीप जी, अक्सर देखा गया जब आपने अधिकारियों के साथ बैठ के आपके सामने उन्होंने रखी है और आपको लोग परेशान नहीं होते रहे। देखिए, आपकी बात सही है। अब मैं तो अधिकारियों को निर्देश दे सकता हूँ, अब मेरे पास कोई जीपीएस सिस्टम नहीं है कि मैं हर अधिकारी पे हर जगह पे जो है सैटेलाइट के माध्यम से देखूँ। और अधिकारियों ने भुगता भी है, तभी तो इतना बड़ा निलंबन हुआ। और भविष्य में मुझे तो बहुत बड़ा सबक मिला है और मैं ये समझता हूँ कि इसके बाद जो मेरे तेवर है वो बिल्कुल तीखे और तल्ख होने वाले अधिकारियों के प्रति। अभी मैंने परसों मैंने कुमारसैन में मीटिंग की, मैंने अधिकारियों को बिल्कुल स्पष्ट संदेश दिया कि कोई भी लापरवाही और कोई भी भ्रष्टाचार किसी भी किस्म का हो वो बर्दाश्त नहीं होगा। और अगर भ्रष्टाचार में कोई भी व्यक्ति, चाहे हमारी पार्टी का हो, चाहे किसी और पार्टी का हो, चाहे कोई भी हो, कोई समझौता नहीं होगा। और जो भी व्यक्ति है, जो भी दोषी है, उसके खिलाफ निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी, क्योंकि चंद लोगों की वजह से पूरा क्षेत्र बदनाम होता है। अब सारे अधिकारी भ्रष्ट नहीं है, सारे ठेकेदार भी भ्रष्ट नहीं। ठेकेदार बहुत है जो अच्छा काम करते हैं, अधिकारी बहुत अच्छा काम करते हैं। हमने डिजास्टर में भी देखा कि अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया, हमारी सड़कें खुली, चाहे पीडब्ल्यूडी महकमे की बात थी, पानी की आपूर्ति भी जो है कई गांवों में जो प्रभावित थी वो पानी की आपूर्ति हुई।
तो डिजास्टर में बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन कहीं अगर कमी है उस कमी को दूर करने का जो है पूरा प्रयास होगा। और आपने इन 2 वर्षों में देखा कितना बड़ा डिजास्टर आया, लेकिन सारी सड़कें खुली, एक एक सेब का दाना हमने मार्केट तक पहुंचाया। आप देखिए यहाँ हमारा जो हॉस्पिटल है इसके नीचे रोड बिल्कुल ढह गया था और सेब का सीजन था, और हमने जो हमारा बाईपास है उसको हमने शुरू किया। जब यहाँ पहले 1 हफ्ते के अंदर तो यहाँ वैली ब्रिज लगा, रिकॉर्ड टाइम में हमारा वैली ब्रिज लगा, यहाँ से यातायात हमारा चलता रहा। उसके बाद हमारा बाईपास बन के तैयार। मैं कोई आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करना चाहता। लोग समझते हैं, अगर मैं ये कहूं कि पिछले 5 वर्षों में क्या हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार थी, अगर कहने को मैं विधानसभा के अंदर भी जाके बात की, कितने बड़े घोटाले हुए हैं। 1134 करोड़ का घोटाला हुआ, मैंने हिसाब मांगा है। मैं यहाँ के नेताओं की बात नहीं करता, मैं तो इनके जो पूर्व मुख्यमंत्री उनसे हिसाब मांगूंगा। आपका पाइपों का कितना बड़ा घोटाला है, कितनी संख्या में यहाँ पाइप लाए गए, और कई पाइप जो है जो स्टफ आया है वो बिलो स्टैंडर्ड है। तो ये बातें आने वाले समय में निकलेगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अपने क्षेत्र में पूरा फोकस डेवलपमेंट के लिए कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि अगर हम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करेंगे तो उससे क्षेत्र का नुकसान होगा। अब कहने को तो मैं ये कहूँ कि बाईपास में भी बहुत कुछ कहने को है मेरे पास, लेकिन मुझे मालूम है कि अगर इन चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा करेंगे तो बहुत सारे काम यहाँ रुकने वाले हैं। आज भी मेरे पास बहुत से पंचायतों के प्रतिनिधि आते हैं जो पुराने काम हुए, बहुत सारे ठेकेदार ब्लैक लिस्ट भी हुए, उन्हें किसके इशारे पे काम मिला, उसकी भी तो इंक्वायरी हो सकती है और होगी। बहुत सारे रोड्स हैं जो खराब पड़े, जिसमें काम बिल्कुल ठीक काम नहीं हुआ। तो ये इट इज ए लाइक ए पेंडोरा बॉक्स। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी किस्म का घोटाला पिछले 2 वर्षों में ये मेरे संज्ञान में आया, इसमें कार्रवाई हुई। आप बताइए हॉस्पिटल का निर्माण कब हुआ और हॉस्पिटल के क्या हालात है, टाइलें नीचे गिर रही, मैंने जांच के आदेश दिए और उसमें भी बात हो रही है। अगर उसमें ठेकेदार जो भी कॉन्ट्रैक्टर थे अगर वो जिम्मेवारी नहीं लेते तो निश्चित तौर पे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और आप देखिए हॉस्टल जो कॉलेज के साथ है उसको असुरक्षित डिक्लेयर किया गया और लिपापोती का प्रयास हुआ। मैं तो विधानसभा की पूरी कमेटी लेकर यहाँ आया। आज से पहले कौन सी कमेटी आई है, उस कमेटी को लेकर आया और हमने स्पष्ट तौर पे कहा कि हम विभाग से बिल्कुल सहमत नहीं। कितना बड़ा घोटाला है, और यहाँ तो बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, बच्चों के जीवन से जुड़ा मामला है कि हम ऐसे हॉस्टल में बच्चों को ठहराएं जहाँ सुरक्षित भवन है, कल को कोई भी हादसा हो सकता है। मैंने तो कमेटी में कहा कि कौन अधिकारी इसकी जिम्मेवारी लेगा। अभी विधानसभा जो कमेटी है, अभी हम क्योंकि हिमुडा ने निर्माण किया, हिमुडा के जो अधिकारी हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनको हमने समन किया, इस पे भी कार्रवाई होगी। तो निश्चित तौर पे जहाँ जहाँ गलत हुआ है पुराने समय में हुआ है, अभी हम हमारे जहन में, लेकिन मुझे ये लगा कि अगर मैं सब चीज़ों की इंक्वायरी कराऊंगा तो मैं काम कब करूंगा। ऐसा नहीं, बहुत कुछ है यहाँ। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मुझे कानून की समझ है, मैं जानता हूँ कि कौन सा कानून है कौन सा नियम है, लेकिन मुझे ये लगता है कि 1 वर्ष हमारा डिजास्टर में बर्बाद हुआ और 1 वर्ष हमें काम करने का समय मिला है। कितनी सड़कें निकली, कितनी पंचायतों को हमने मदद की है। तो ये काम हो रहे हैं और मेरा तो ये रहेगा, मैं ठेव की जनता से भी सहयोग की अपील करता हूँ, क्योंकि हमने समय देखा कि एक ईंट नहीं हिली। आज कुरपन की आज जल संकट की बात यहाँ हो रही है। मुझे मालूम है कि यहाँ समस्या है। 5 वर्षों में तो कुरपन की जो पेयजल योजना है उसको लेके कुछ नहीं हुआ। स्वयं जब मैं
विधायक बना मेरी प्राथमिकता थी। और मैं आज आपको कहना चाहूँगा कि आज जो हमारी कुरपन पेयजल योजना है, जो श्रीमती विद्या स्टोक्स का बहुत बड़ा सपना था, जो पूर्व में हमारी यहाँ से विधायक और मंत्री रही है, 95 जो है 95 लाख लीटर पर डे जो है कुरपन से लिफ्ट हो। लेकिन जब मैं वहाँ गया, मैंने देखा कि वहाँ भैराखट का पानी यूज नहीं हो रहा, और आज भैराखट से 10 लाख लीटर पर डे हम लिफ्ट कर रहे हैं। और जो हमने बोर किया वहाँ, अधिकारियों को निर्देश दिए, 30 लाख लीटर पर डे, 40 लाख लीटर एक्स्ट्रा पानी आया है, जो कुरपन में सम्मिलित नहीं था कहीं। और आज इस पानी से हमने सप्लाई शुरू कर दी है, जो हमारी कोटगढ़ और खनेटी की पंचायतें, और जो कुमारसैन का क्षेत्र है, वहां भी मैं आने वाले कुछ दिनों में पानी की सप्लाई करने वाला हूं। और मुझे पूरी उम्मीद थी कि इस वर्ष हम गर्मियों में पूरे ठेयोग में कुरपन का पानी देंगे, लेकिन डिजास्टर आया और हमारा जो 0 पॉइंट है, सारी हमारी मशीनरियां सब कुछ वहां बह गया। अब उसके लिए भी सरकार ने 10 करोड़ स्वीकृत किए, और मैं ये चाह रहा हूं कि जल्दी से जल्दी वहां काम हो रहा है, और इस वर्ष के अंत तक जो है हम ठेयोग में हर पंचायत और हर गांव, हर घर में पानी देने का प्रयास करें। बहुत सारे हमारे क्षेत्र थे जो सम्मिलित नहीं थे इस योजना में, मैंने जो है वो सम्मिलित किए, बिकॉज हमारे पास 40 लाख लीटर एक्स्ट्रा पानी है। हमारे पास 40 लाख लीटर एक्स्ट्रा पानी है। कुरपन का पानी तो खड़ा है अभी 95 लाख लीटर। तो मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले कम से कम 20-25 साल तक ठेयोग में पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म होगी, और इन टैंकरों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर ये टैंकर नहीं होंगे तो घोटाले भी नहीं होंगे, ये मैं सुनिश्चित करना चाहता हूँ। राठौर जी, कुरपन की आपने बात करी है, और कुछ क्षेत्रों में अपनी पंचायत गया हूँ, भाजकराना पंचायत अधिकारी आए थे, उन्होंने कहा कि आपकी पंचायत का अभी तक कुरपन से कोई लेना देना नहीं है, ना यहाँ लाइनें बिछी है और ना यहाँ पर टैंक बनाए गए। क्या लगता है आप? नहीं, देखिए, मैं खाली आपकी पंचायत की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अभी आप पत्रकार की हैसियत से बात कर रहे हैं। मुझे लोगों ने जो जानकारी दी है तो वैसे आपके सामने रखो। जैसे आपने कहा कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जो छूटे, लगता नहीं है कि पहले भी ऐसी कोई इस तरह मैं बता रहा हूँ, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। पहले 95 लाख लीटर पानी था, अब 95 लाख लीटर में उन्होंने उसी हिसाब से स्कीम्स बनाई। अब जब आज 40 लाख लीटर पानी हमने अलग से जो है ये बैराखट और हमने बोर करके निकाला है, तो नाउ वी हैव सफिशिएंट वाटर। अब बहुत सारे हमारे क्षेत्र, यहाँ तक कि मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जो किरटी पंचायत है, जो बिल्कुल साथ लगती है, वो भी उसमें सम्मिलित नहीं थे, शिमातला भी नहीं थे। अब बोलो स्कीम वहां से आ रही है, और मैंने उनको कहा, अधिकारियों को, आज वहां पानी जा रहा है कि इन दोनों पंचायतों में पानी मिलना चाहिए, आज वहां पानी मिल रहा है। तो आपकी जो पंचायत है, यहाँ भी और बहुत सारे क्षेत्र हैं, क्योंकि नाउ वी हैव सरप्लस वाटर। लगता नहीं करेंगे इस तरह की कोताही जो होती है, गांव छूट जाते हैं, अधिकारियों के ऊपर ही सवाल बनते, कैसा सर्वे होता है? देखिए, इसमें अब अधिकारियों ने क्या सर्वे किया, लेकिन अभी हमने जहां देखा, जो उन्होंने सर्वे किए थे, उसके बावजूद ही हमने गांव को पानी जो है सप्लाई किया। तो यहाँ अगर कोई क्षेत्र छूटा है तो हम उसको भी कवर करने वाले हैं। बाकी जैसे आपने संज्ञान में लाई, या लोग हमारे संज्ञान में लाएंगे समय समय पर, तो हम जो है पानी की हर जगह पे हमारी कोशिश होगी कि हम अपने क्षेत्र में जो है प्रचुर मात्रा में जो है पानी पहुंचाने का प्रयास करें। कुलदीप जी, अभी जैसी ये जांच चल रही है और विधानसभा क्षेत्र से आप विधायक है, आपकी छवि बिल्कुल साफ है, लगता नहीं है मुद्दा भी ज्यादा उठा, क्या इस मुद्दे को दबाने की भी कोशिश हो सकती है, या ज्यादा हाईलाइट करने की आपकी छवि के ऊपर भी इसका फर्क पड़े, कुछ ऐसा आभास? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि सवाल ही पैदा नहीं होगा
जो दोषी होंगे उनके खिलाफ निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। लेकिन जांच रिपोर्ट में क्या आता है ये देखने वाली बात है। और ये नहीं है कि अब इस देश में कानून का शासन है, हम एक दिन में किसको फांसी नहीं दे सकते। आरोप सिद्ध होंगे, उसके बाद अदालत अपने हिसाब से जो है कार्रवाई करेगी। सवाल मेरी छवि का नहीं है, मेरी छवि बिल्कुल साफ है, पूरा हिमाचल समझता है। और मुझे मालूम है कि राजनीति जो है आज की तारीख में इस तरह से कि आप कोयले की खान में उतर रहे हो, और जब आप उजले पहने कपड़े पहनकर, सफेद कपड़े पहनकर उतरते हो तो निश्चित तौर पे कईयों की कोशिश होगी कि वो आप पे दाग लगाने का कोशिश करे। ये लगने वाला नहीं है, क्योंकि मेरी सोच बिल्कुल साफ है, मेरी अंतरात्मा बिल्कुल साफ है। एंड इन पॉलिटिक्स आई एम नॉट हेयर टू अर्न मनी। और शायद ये बहुत सारे ठेकेदार हैं, मैंने तो उनसे आज तक पानी का गिलास नहीं पिया होगा। कोई एक्शन है, कोई ये बोले कि मैंने उनका कभी चाय का कप भी पिया होगा। और मैं राजनीति और चुनाव की राजनीति में बड़ा सोच समझ के आया हूं। और इससे पहले मैं प्रोफेशन में वकालत में रहा हूं, देश की बड़ी बड़ी अदालतों में मैंने वकालत की। तो मैं समझता हूं मेरा पूरा जो ध्येय उद्देश्य है वो अपने क्षेत्र को लेके, और अपने क्षेत्र के लिए निश्चित तौर पे मेरी जो आवाज है वो विधानसभा के अंदर भी हमेशा गूंजती। आप बड़े बड़े देखो, यूनिवर्सल कार्टन आज हम लेके आए। आप सोच देखिए, मैं टूरिज्म और हॉर्टिकल्चर की दृष्टि से इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहता हूं, और इस दिशा में प्रयास भी हो रहा है। बागवानों की आवाज को लेके मैं हमेशा मुखर रहता हूं। तो हमें अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। अब आप ठेव की नगर निगम की बात कीजिए, हमारी जो यहाँ का परिषद है यहाँ की बात कीजिए। आप बताइए ठेव में कितने काम हुए, कितने साल से, लगभग 15 साल से 15 साल से यहाँ सीवरेज की समस्या थी, पानी की समस्या थी। और मुझे मालूम है कि हमारा ठेव धंस रहा है, क्योंकि सीवरेज ना होने की वजह से जो सेफ्टी टैंक का पानी है वो रिस रहा है। और हमने 15 साल की जो डिमांड थी वो पूरी की। आज ठेव में जो है हमारी सीवरेज शुरू हो गई, और यहां भी हमने दिल बड़ा खुला रखा है। और कई जगह पे हमारे साथ तो जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, यहाँ बैठे, यहाँ भी हमने जो है लोगों की मदद करने का प्रयास किया। कितने वर्षों से ठेव नगर में पानी की समस्या थी, हम अमृत में 17 करोड़ लेके आए, और आज फाइनल स्टेज में, और शहर में भी प्रचुर मात्रा में पानी मिलेगा। और अभी यहाँ पार्किंग की समस्या है, उसको लेकर भी हमने जाकर यहाँ जगह चिन्हित की है, और हम पार्किंग का निर्माण करना चाहते हैं। हम जो है एक अच्छा जो है शॉपिंग सेंटर वो बनाना चाहते हैं, क्योंकि इंडोर स्टेडियम की हमारी प्रपोजल है। ये सब पाइपलाइन में ये हम कर रहे हैं। अब रोम एक दिन में नहीं बना था, उसके लिए समय लगा था, और धीरे धीरे जो हमारा एजेंडा है उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और अभी आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि हम नगर को विकसित करेंगे। अब मुझे मालूम है कि एक समस्या यहाँ आई कि यहाँ जो है सड़क कच्ची है। अभी मुझसे डेलीगेशन भी मिले आकर कि जी हमारी सड़क पक्की है। अब जो एस्टिमेट है, क्योंकि ये नेशनल हाईवे का पैसा दिल्ली से आता है, ये हिमाचल सरकार का नहीं, दिल्ली से आता है। तो अधिकारियों ने मुझे कहा कि हमने दिल्ली प्रपोजल भेजी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि स्वीकृत होगी, क्योंकि अभी तो सर्दियों का मौसम है, काम नहीं हो सकता। और जैसे ही पैसा आएगा हम इस सड़क को भी जो है पक्की करने वाले हैं। तो और भी बहुत सारे छोटे मोटे दिनों बीजेपी के नेता थे जो आपके प्रतिद्वंदी भी रहे, उन्होंने आरोप लगाया कि 2 दिन का समय हमने विधायक जी को दिया था, लेकिन 2 साल के अंतर में विकास नहीं, लेकिन घोटाले उजागर अब हो रहे हैं। और आने वाले समय में उन्होंने कहा कि 2 साल में जो पीडब्ल्यूडी विभाग है उसमें आरटीआई के माध्यम से और भी घोटालों की जो हम बू आ रही है उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कौन क्या कहता है उस बारे में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी।
मेरा काम करने का अपना अलग ढंग है। अगर उनको कोई लगता है कि इस तरह की बात हुई है, उनको पूरा अधिकार है, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष को कहने का पूरा मौका है। लेकिन जो जिम्मेवारी हिमाचल सरकार की 5 वर्षों में इनका हिमाचल प्रदेश में शासन रहा है, उसके बारे में भी मैं बहुत सारी चीजें पूछने वाला हूँ, पूछी भी है मैंने। बाकी ठीक है, राइट है, उनको लगता है कहीं तो वो कर सकते हैं। लेकिन 5 वर्षों में ये हिसाब दे कि ठेक में क्या हुआ, वो भी हमारे जो भाजपा के साथी हैं उन्हें कहना चाहिए। बाकी वो आरटीआई करते हैं, और ये आरटीआई भी जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह लाए, उससे पहले तो आरटीआई नहीं होती थी। आज सूचना का अधिकार किसने दिया? ये कांग्रेस पार्टी ने दिया। अगर वो कांग्रेस पार्टी की सरकार के अधिकार को इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और मैं तो चाहता हूं कि वो लाएं, क्योंकि विपक्ष का भी काम है। उनका काम ये नहीं कि खाली वो चुनाव लड़े, उसके बाद भी उन्हें एक्टिव रहना चाहिए। अगर उनको लगता है कि विधायक कहीं गलत कर रहा है तो लाए ना, ऑन रिकॉर्ड लाए, पर सोच समझ के लाए, क्योंकि जो विधायक है ना उसकी एक अपनी अलग सोच है और वो कानून की समझ रखता है। गलत हाथ डालेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी को भी, ही में भी एनीबॉडी। ये मेरी चेतावनी नहीं, ये मेरा सुझाव है। कुलदीप जी, जैसे ये पानी का मुद्दा उठा है, अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में फिर से पानी की दिक्कतें आ रही है कि जो ठेकेदारों के थ्रू लोग लगे थे, कर्मचारी लगे थे, वो हट चुके हैं, तो कैसे इसको सॉर्ट आउट करें? देखिए, यहाँ पिछले कल चीफ इंजीनियर आए थे। पिछले कल 15 तारीख को चीफ इंजीनियर आए थे, और मैंने जो अभी एक्शन यहाँ नियुक्त हुए उनको बुलाकर मैंने बात की, क्योंकि ये मामला मैंने मुकेश अग्निहोत्री जी से उसी समय डिस्कस कर लिया, तो वो इस दिशा में काम करे। ENC भी यहाँ आए थे। अब देखिए, इतने बड़े बड़े अधिकारी आ रहे हैं यहाँ, वो तभी आ रहे हैं ना जब हमारा दबाव है, जब विधायक का दबाव है, तो अधिकारी यहाँ आ रहे हैं। तो कई बार होता है कि थोड़ा समय लगता है, लेकिन इस समस्या को भी दूर कर दिया जाएगा। और खाली मुझे लगता है कि 8 से 10 दिनों की बात है, उसके बाद ये पानी का समस्या ही हमेशा के लिए खत्म होगी, और मार्च के बाद मैं इस काम में जुटने वाला।